सह संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, वादकों सहित सभी स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित स्वयंसेवक बंधु, माता भगिनी। वैसे बहुत लंबा उद्बोधन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हस्तलिखित के बारे में एक अभिप्राय भी पढ़ा गया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको हुई है। उसमें से आज के कार्यक्रम का जो औचित्य है, प्रयोजन है और इस कार्यक्रम में से हमको क्या ले जाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। संघ का पूरा कार्य स्वयंसेवकों के परिश्रम से खड़ा हुआ है, किसी की कृपा से नहीं हुआ है, किसी के अवकृपा से रुका भी नहीं है। और इसका कारण है कि संघ को अपना मानकर संघ के विचार के अनुसार राष्ट्र का एक स्वरूप खड़ा करने में सब स्वयंसेवकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और इसके चलते 100 साल पूरे करके संघ आज देश के दिशा दर्शन करने वाली एक शक्ति का रूप लेकर खड़ा है। अब ये इतिहास अगर लिखा जाए तो रोमांचकारी तो है ही, लेकिन उद्बोधक भी है। अपने यहाँ पर कहानियों में एक सिंहासन बत्तीसी चलती है। तो विक्रम राजा सिंहासनारूढ़ होने के लिए जब गया तो पहले पीढ़ी पर सिंहासन की 32 पीढ़ियाँ थी। पहले पीढ़ी पर कदम रखते ही उस पर जो एक मूर्ति लगी थी, वो मूर्ति सजीव होकर बोल पड़ी कि तुम अभी चढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या, इस सिंहासन पर जो पहले बैठे थे उन्होंने क्या क्या किया है। फिर एक कहानी एक उस सिंहासन पर बैठकर जिसने राज्य किया है ऐसे राजा की, वो बताती है मूर्ति। और विक्रम विचार करते हुए लौटता है कि ये गुण मेरे में है कि नहीं। अब यहाँ पर आज हम सब लोग बैठे हैं, 100 साल के बाद संघ कार्य पूरा होते तक आगे ले जाने का दायित्व हम सबका है। तो देवा भागम यथा पूर्वे, ऐसा कहते हैं ना, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसे पहले एक सुर में बोलकर, एक तरफ एक दिशा में चलकर, एक दूसरे के मन को जानते हुए पूर्व में देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, वैसा हम भी करेंगे। तो इसलिए जो 100 साल बीत गए उसकी कहानियाँ, अब कहानियों के 2 प्रकार होते हैं, एक इतिहास होता है, दूसरा पुराण होता है। इतिहास में कोई भी अमूल नहीं रहता, नामूलम लिख्यते किंचित, ऐसी प्रतिज्ञा व्यास महर्षि की है, जिन्होंने जय नामक इतिहास, जिसको हम महाभारत कहते हैं, वो लिखा है। और पुराण में कहीं सुनी कई बातें जुड़ जाती है, उसमें से कई वास्तविक होती है, कई वास्तविक नहीं होती है, परंतु प्रेरक सभी होती है, उद्बोधक सभी होती है। तो ये जो इतिहास लिखा गया है संघ कार्य में, जो शारीरिक विभाग है उसका एक अंग घोष विभाग है। सभी कार्यक्रम संघ के शारीरिक, बौद्धिक, ये सब कार्यक्रम संस्कारों के लिए होते हैं। तो संस्कारों की दृष्टि से और संघ के स्वयंसेवक जब समाज में प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से संघ को दिखाएंगे, तो प्रदर्शन आकर्षक होना चाहिए। इसलिए कार्यक्रमों में जैसी विविधता है, वैसे अनिवार्य रूप से शारीरिक कार्यक्रम में संगत के नाते घोष की अपेक्षा है। और 100 साल की तपस्या में धीरे धीरे विकसित होते होते आज पूरे भारतवर्ष में ही अनेक स्थानों पर घोष दलों के बहुत अच्छे आकर्षक कार्यक्रम होते हैं। सब जगह घोष दल धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में
समय बीत जाता है, काम खड़ा होता है, वो तो होता है, परंतु जो पहली गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को अंत तक कायम रखना ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए ये हमने क्यों किया है, ये हम कैसा कर चुके हैं और हमको आगे कैसा करना चाहिए, इसकी कल्पना प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इस दृष्टि से यह लेखन बड़ा उपयोगी है। नहीं तो संघ की ये तो इच्छा है नहीं कि इतिहास में संघ का नाम सुवर्णाक्षरों में लिखा जाए। संघ तो श्रेय पूरे समाज को देना चाहता है, और हमारी संवत कार्यशक्ति यानी पूर्ण समाज की संवत कार्यशक्ति के आधार पर ही ध्येय प्राप्ति का रास्ता संघ ने चुना है। परंतु उस रास्ते पर चलने वालों की तैयारी कार्यक्रमों के कारण तो होती। कार्यक्रम की योजना जैसे अभी ये घोषवादन का ही है, तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वालों को स्वर में स्वर मिलाने का, कदम से कदम मिलाने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि शरीर की कृति मन पर परिणाम करती है। मन का विचार जैसे शरीर को बनाता है, शरीर की कृति को दिग्दर्शित करता है, वैसे उल्टा भी होता है। शरीर के अभ्यास से मन बनता है। यह सर्वविदित सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। तो घोष का वादन हम करते हैं तो सुर में सुर मिलाते हैं, एक ताल में सब लोग चलते हैं। अपना अपना वाद्य है, उसकी अलग अलग आवाज़ है, उसके अलग अलग बजाने की पद्धति है, परंतु एक ताल को केंद्र मानकर सारा घोष चलता है। मिलकर चलना, मिला लेना, ये जो समन्वय का स्वभाव है, जो लोगों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है और समुन्नति के रास्ते पर सबको साथ चलाता है, वो स्वभाव ये कार्यक्रम करने से अपने आप विकसित होता है। और इसलिए स्वयंसेवक कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसको विचार करना चाहिए कि ये कार्यक्रम के लिए तो है नहीं। नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत साल पहले तक और कबड्डी की जो टीम चैंपियन रहती थी, उसमें कम से कम 3 संघ के स्वयंसेवक होते थे। कहीं और कबड्डी उन्होंने सीखी नहीं, शाखा में ही सीखी है। लेकिन शाखा कबड्डी एक्सपर्ट तैयार करने के लिए नहीं चलती है। ऐसे ही यहाँ स्वर समूहिनी कार्यक्रम हुआ, नागपुर के घोषवादक थे, तो संगीत क्षेत्र में मूर्धन्य व्यक्ति सुनने के लिए आए थे। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये गायक लोग नहीं है, वादक लोग नहीं है। सामान्य समाज में विद्यार्थी होते, तरह तरह के काम करने वाले, ऐसे सब स्वयंसेवक है और रोज करते ही है अभ्यास, ऐसा नहीं है। कम समय मिलता है, रोज अभ्यास का समय कितना मिलने वाला है सब काम करके। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी इतना सुंदर वादन उन्होंने किया और इतनी रचनाएं बजाई, सामने कागज नहीं था, सब इनके दिमाग में है, सब इनका कंठस्थ है। तो ये मेहनत इन्होंने कैसे की होगी, इसको लेकर वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। परंतु संघ का काम ये चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, वो हो जाता है। इसमें से वादक को सोचना चाहिए, स्वयंसेवक को सोचना चाहिए कि मैं अगर शारीरिक कार्यक्रम करता हूं तो मुझ में ताकत, हिम्मत और दम आया कि नहीं आया। मैं अगर वादन करता हूं तो वादन जैसे सुर में करना पड़ता है, हारमोनी भी होती है, तो प्रत्येक वाद्य का अपने अपने वादन की जगह रहती है, तभी वो बजाना है। ये सारे पथ्य संभाल कर जब वादक वादन करता है तो उस वादन का अनुशासन, उस वादन में जो समन्वय का भाव है, 7 सुरों के मेल से और मनुष्य को नाद ब्रह्म का साक्षात्कार कराने तक पहुंचाने वाला संगीत, उसमें मैं हूं, तो वो सारा स्वभाव मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये विचार हमारे पूर्वजों ने किया, संघ के पूर्वज, पुराने वादक, पुराने शारीरिक कार्यक्रम करने वाले, और उनके वादन को तो हम जानते ही हैं।
लेकिन उनके जीवन को भी देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारे कार्यक्रम और उनके जीवन का एक एक सद्गुण, इनका कुछ संदर्भ कुछ उसके विकास में उसका स्थान रहा है। इन कार्यक्रमों से ऐसा विकास हो, इसलिए ये कैसे किया गया, एक तो कार्यक्रम की कृति निर्दोष करना, परंतु केवल इससे नहीं होता, उसमें एक भाव आना चाहिए। संगीत के सुरों का भी ऐसा है, सुर तो लिखित मिलते हैं रचना के, हम बजाते हैं, लेकिन बजाने के बाद भी उसमें वो भाव तब पैदा होता है जब बजाने वाला अपना मन लगाकर उसको बजाता है। तो मनःपूर्वक इसको एक पवित्रता प्रदान करते हुए अपना कर्तव्य केवल नहीं, ये कुछ अपने अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात है, ऐसा मानकर जब करते हैं तो कोई भी कार्य सत्यम होता है, सुंदरम भी होता है और शिवम भी होता है। भारतीय कला का यह दर्शन है। भारतीय कला सत्यम शिवम सुंदरम की निर्मिति के लिए है। वैसे हमारा काम भी, हमारा कार्यक्रम भी, हमारा वादन भी भारतवर्ष में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए है। और इसलिए इस इतिहास को समझना चाहिए, कैसा उन्होंने परिश्रम किया, उतना हम कर रहे क्या, कैसा संघ को अपना मानकर मन से उन्होंने ये सारे काम किए, वादन भी किया, ऐसा हम कर रहे क्या, और ऐसा करने से हम में वह उन्नति हो रही क्या जो इन हमारे पूर्वजों के जीवनों में दिखी गई। इसका आत्मचिंतन करने का ये समय है। संघ के 100 साल पूरे हुए तो उसका हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। सारे जो कार्यक्रम है वो कार्य वृद्धि और स्वयं सेवकों में एक सिंहावलोकन का भाव निर्माण करते हुए अधिक गुणवत्ता और अधिक व्यापकता के लिए उनको प्रेरित करना, ऐसे ही सारे कार्यक्रम है। मैं मानता हूँ कि आज का कार्यक्रम भी इसी बुद्धि से आयोजित किया गया है। तो इसलिए उस कार्यक्रम का ये भाव ध्यान में रखकर आप सब लोग इसमें से जो बोध लेना है वो लेकर यहाँ से जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इतनी बात आपके सामने रखता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।